पत्रकार बंधु, आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सारे नेता लोगों से मेरा बातचीत हुआ, मीटिंग हुआ। मैं एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूं, अशोक चव्हाण के अलावा कांग्रेस पार्टी से कोई एक कार्यकर्ता भी नहीं जाएगा। कांग्रेस एकजुट होकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में काम करेंगे। जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो अकेला जाएगा, उसके साथ लोग भी नहीं रहेगा, महाराष्ट्र का जनता भी नहीं रहेगा, कार्यकर्ता भी नहीं रहेगा। आप लोग जानते हैं, परसों 2 बजे तक हमारे साथ अशोक चव्हाण जी मीटिंग में था, सीनियर लीडर्स का मीटिंग में था, लेकिन उन्होंने कोई बात हम लोगों से नहीं बताई। 2 दिन के पहले उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिले थे और दिल्ली में हमारे बहुत सारे नेता लोगों से वार्तालाप किया, मिला, वापस आया। इधर नेता लोगों का मीटिंग में हमारे साथ बैठे थे। कांग्रेस पार्टी उन्होंने क्यों छोड़ा, इसके बारे में कोई उत्तर नहीं है। उनको बताना चाहिए क्या कांग्रेस की नीति गलत है, क्या कांग्रेस ने कोई उनके लिए कुछ नहीं किया है, क्या अन्याय क्या किया है। इसको एक राजनीतिक नेता के नाम पे उसको स्पष्ट करने की जरूरत है। क्या कांग्रेस पार्टी ने उनको क्या कुछ नहीं दिया? 2 बार चीफ मिनिस्टर बनाया, 15 साल वो मंत्री रहे कांग्रेस के दरमियान में, सीडब्ल्यूसी के मेंबर बने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या कांग्रेस युवा कांग्रेस, जब मैं आईवीसी के ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, माणिकराव ठाकरे जी प्रेसिडेंट था इधर, मैंने उनको स्टेट यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। क्या पार्टी ने क्या नहीं दिया? पार्टी ने सब कुछ दिया, आगे बढ़ाया, नेता बनाया, फिर भी वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, ऐसे पार्टी छोड़ के जो लोग जा रहे हैं, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, महाराष्ट्र का जनता एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम राजनीति में विचारधाराओं को लेके काम करने वाले लोग हैं। कांग्रेस जन को एक कांग्रेस जन भी नहीं जाएगा। दल बदल करना और आया राम गया राम होना राजनीति में कोई नहीं अच्छा समझते हैं। उनको बताना चाहिए क्या उनके ऊपर ईडी का दबाव है, उनके ऊपर क्या सीबीआई के दबाव है, उनके ऊपर क्या अत्याचार कांग्रेस पार्टी ने की है। 2 महीने के पहले सीडब्ल्यूसी के मेंबर बनाया। क्या कांग्रेस पार्टी ने क्या अन्याय किया है? आज तक अभी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा, उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। इसलिए सारे कार्यकर्ता, सारे नेता एकजुट होकर हम लोग काम करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे चलेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिसके ऊपर आरोप है, जिसके ऊपर घोटाला है, उन सारे लोगों को लेने के लिए दरवाजा बीजेपी खोल करके रखे हैं। अजित पवार के ऊपर 6,000 करोड़ का 70,000 की आरोप लगाया, दल बदल किया और साफ हो गया पूरा। क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन है? क्या वॉशिंग मशीन हो गया? इस देश में जितना भी लोगों के ऊपर आरोप उन्होंने की हैं, सबको अपने पार्टी में ला रहे और उनका घोटाला खत्म हो जाते हैं। पिछले दिन प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में अशोक चव्हाण के ऊपर आरोप लगाया। आपने प्राइम मिनिस्टर का स्पीच देखो, उनके ऊपर प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर आरोप किया है, आदर्श
घोटाले के ऊपर, व्हाइट पेपर में भी बोला, प्रधानमंत्री ने बताया, लेकिन वो दल बदल किया, पूरा वो अच्छा आदमी हो गया, घोटाला खत्म हो गया, उसका सब कुछ हो गया, साफ हो गया। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जो मिलते हैं उनका सारा पाप खत्म हो जाते हैं, घोटाला खत्म हो जाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में लोग रहते हैं कि एक आदर्शों के लेकर, एक विश्वास के लेकर के, अपना नेता के ऊपर हमारा पूरा विश्वास के लेकर के हम लोग कांग्रेस में काम करते हैं। इसलिए आज हम सारे मीटिंग हुआ, सारे नए महाराष्ट्र के सीनियर नेताओं से हमारा बात हुआ, सारे लोग एक होके मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। इनके इस्तीफा से कांग्रेस को कुछ नहीं होने वाले हैं, और इनके इस्तीफा देने से कांग्रेस कमज़ोर नहीं होगा और मजबूत होगा, क्योंकि लोगों को पता चलेगा ऐसे लोग कैसे पार्टी छोड़ करके चलेंगे। रीज़न क्या है ये तो बताना चाहिए। एक पार्टी में 48 ईयर्स जिस आदमी ने काम कर रहे हैं, पार्टी में बड़े बड़े पद पे रहे, सब कुछ हुआ, वो पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, उनको लोगों को बताने की जिम्मेदारी होता है ना। अभी हम लोग नांदेड़ के सारे मेयर, सबके सारे हमारे कॉरपोरेटर सब आए, उनको तो कि नहीं बताया हम क्यों गया है। इसलिए वो लोग सब इधर आने के लिए, इधर हम लोगों को मिलने के लिए इधर आए। इसलिए इससे कांग्रेस कमजोर नहीं होगा। वो लोग जान रहे हैं महा विकास आघाड़ी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीट लेने वाले हैं, और इधर प्रदेश में जब चुनाव होगा सब हमारा सरकार बनने वाले हैं। इसलिए बीजेपी ने कांग्रेस और महा विकास आघाड़ी को कमज़ोर करने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। ये ड्रामा से कुछ होने वाले नहीं है। महाराष्ट्र का जनता को सब मालूम है, महाराष्ट्र का जनता महा विकास आघाड़ी के साथ रहेगा और आगे चलेगा। मैं आज शरद पवार जी से मिले, परसों उद्धव ठाकरे जी से मिले। हम सारे लोग मिल कर के काम करेंगे, और दोनों नेता से हमने जो वार्तालाप चर्चा की है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में हमारा सीट शेयरिंग पूरा करेगा और हमारा कार्यक्रम अपनाएगा। महा विकास आघाड़ी प्रदेश में एक आंधी के जैसे लोगों के बीच में जाने के लिए तैयार की है। आपने भी कहा कि अशोक चौहान के पीछे तो कोई जाने वाला है नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के ऐसे कई नेता है जिनके बारे में चर्चा चल रही है कि वो खुद के बलबूते पे वहां पे जाना चाहते हैं, तो आप वो डैमेज कंट्रोल कैसे करोगे? कौन जाने, आप लोग लिख रहे हैं ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं करके, प्रेस वाले जो लिखते रहते हैं, इससे हम क्या बात करेंगे। आपके पार्टी के नेता ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र के एक नेता से ट्रस्ट होकर सभी लोग छोड़कर जा रहे हैं। कोई नहीं छोड़ के जाएगा। जो स्वार्थ के लिए कोई जाता है तो इससे हमको कोई परवाह नहीं है। स्वार्थ के लिए या ईडी और सीबीआई के जवाब से कोई जाते तो जाने दो। ये पार्टी हमारे कार्यकर्ता होंगे, हजारों की लाखों की तादाद में कार्यकर्ता पार्टी में है, नेता हैं हमारे। कोई हम इसलिए मैंने बताया, आदर्शों को लेकर के, हम विचारधारा को लेकर के इस पार्टी में काम कर रहे हैं। अशोक चौहान जी ने दिल्ली में बात की खड़गे जी से, ऐसा आपने कहा, उनके कुछ तो प्रॉब्लम्स रहे होंगे ना, उन्होंने कुछ तो कहा होगा खड़गे जी से कि उन्हें क्या पीसीसी चीफ बनना है या उनको इलेक्शन का पूरा हाथ में लेना है, क्या कहा, क्या उन्होंने, क्या प्रॉब्लम? अरे उसके हाथ में सब कुछ हमने दी है, बताने की क्या जरूरत है। हमने महा विकास आघाड़ी के लोगों से बात करने के लिए अशोक चौहान और पीसीसी प्रेसिडेंट और थोराट जी को हमने संबोध दिया था। वी आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 3 people to negotiate with them and take a final decision. He was PCC president earlier. He was 2 times chief minister. He was minister for 14 to 15 years. क्या कांग्रेस ने नहीं दिया उनका? क्या when I am in charge of the state, he was never complained anything against me. Whatever suggestion he had given to me, it has been totally accepted and included in every committee.
Sir, he is complaining that nowadays Congress is not showing the zeal to fight the election. Rather than going on the field, fighting for the main issue, they are having that workshop and all, which doesn't matter. He was the leader. He was the face of the Congress here. He was the former. We have three former chief ministers: Prithviraj Chavan, Ashok Chavan, and Sushil Kumar Shinde ji. They are the leaders. They have to lead. उनको आगे लेके चलना था, वो खुद मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। इतना डरपोक नहीं होना चाहिए, इतना डरपोक नहीं होना चाहिए। मैदान छोड़ करके चलने वाले को कोई नहीं मानता है। ये सोल्जर है, पार्टी का सोल्जर है, तो उनको मैदान में रह करके लड़ाई लड़ना चाहिए। विरोधी के साथ मिलकर के कांग्रेस को छुरी मारना ठीक नहीं है। कांग्रेस के जन उसको मानते नहीं है, जनता भी नहीं मानेगा। ये सर, आप बोल रहे हैं कि आपने उनको सारे पावर्स दिए थे, लेकिन आज उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें से एक बात जो है वो ध्यान नहीं, वो कह रहे थे कि उनके जो राय थे वो कहीं ना कहीं कंसल्टेशन में नहीं लिए जा रहे थे, उनके ही कंसल्टेशन। अरे सारे चीज में उसका कंसल्टेशन ही हुआ है। उनको बता दो कौन से इसमें उसको नहीं किया। जब मैं प्रभारी बने, आपको सब जानते हैं, आप हमसे मिलते रहते हैं, ये तीनों लोगों को हमने एआईसीसी की तरफ से जिम्मेदारी दिया। क्या पृथ्वीराज चौहान का वो भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था, शिंदे जी भी था, फिर भी हमने अशोक चौहान जी को आगे रखा था। पृथ्वीराज चौहान और नाना पटोले जी और 1264 ये तीन लोगों को जिम्मेदारी दिया था। इससे क्या ज़्यादा क्या कर सकते हैं? आप सोच लीजिए, इसके ज़्यादा एक पार्टी क्या कर सकते हैं? लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक साथ है, लेकिन देखा जा रहा है कि 2 महीने हो गए लगातार आपकी पार्टी से ही 3 बड़े चेहरे जो है वो कांग्रेस को छोड़कर गए हैं, तो पार्टी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होने। पार्टी में प्रॉब्लम नहीं है। इस देश में ईडी और सीबीआई के द्वारा जो प्रेशर जा रहे हैं, वो जिसके पास उसके डर है वो जा रहे हैं, और कोई नहीं जाएगा। Mahavikas Aghadi is going to win the seat. And also, in the Rajya Sabha, no MLA of Congress party will cross. If they will cross, they have to, for 6 years, these people will be expelled from the party and they cannot even contest the election. वो तो कांग्रेस हाईकमान उसको ये तो आप लोग लिख रहे हैं, मुझे पता नहीं है। लेकिन एक बात सुनिए, पीसीसी प्रेसिडेंट नाना पटोले जी, सीएलपी लीडर, ऑपोजिशन लीडर, सीनियर लीडरों से पार्टी हाईकमान चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद पार्टी हाईकमान ने, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कैंडिडेचर अनाउंस करेगा। वो कैंडिडेचर को एनसीपी एंड शिवसेना सपोर्ट करेगा। हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है सीट जीतने में। चौहान के जाने से कहीं की राज्यसभा की सीट का खतरा पैदा हुआ कि उनके साथ और भी लोग जाएंगे, क्योंकि ऐसी बात आ रही है, तो आपकी संख्या कम हो जा रही होगी। हमारे संख्या कम नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक आदमी भी जाए। इसलिए तो अशोक चौहान ने इस्तीफा दे दिया, वो जानते हैं। अशोक चौहान क्यों इस्तीफा दिया वो जानते हैं। वो कांग्रेस के खिलाफ वोट देते हो, 6 साल के लिए उनको कोई में कंटेस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई नहीं जाएगा। हमारे साथ नंबर है, और एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलते तो हमारा संख्या ज़्यादा हो जाएगा। 2019 में विखे पाटिल थे जो वंचित के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो भी बीजेपी में है। अभी तो अशोक चौहान भी थे जो भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो भी चले गए, तो अभी वंचित के साथ कोऑर्डिनेट कौन करने वाला है? देखिए, एक बात है आज की राजनीति में कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं। सर अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई के नगर सेवक जो है वो भी बीजेपी में कल शामिल हुए, तो ग्रास रूट लेवल पे क्या कुछ प्लानिंग हो रही है? जिस तरीके से नगर सेवक है, जिला अध्यक्ष है, पदाधिकारी है, उनसे कुछ चर्चा हो रही है? देखिए, आप लोग जानते हैं, मैं प्रभारी बनने के बाद 2 महीने के पहले से हमारे पार्लियामेंट की चुनाव की तैयारी चल रही है। जब मैं इंचार्ज बना तब से हमने उसको निरीक्षण करते हैं। हम सारे लोग 6 डिवीज़न में गए, सारे ब्लॉक पर्सन तक लोगों से बात की, कार्यक्रम दी,
हम बॉम्बे में भी हमारा सभा होते जा रहे हैं, ये सब आप लोग देख रहे हैं ना, सभा होते जा रहे हैं। और हमारा शिविर की आयोजित किया है 16-17 को, और आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा काम है, पीसीसी ने एक पूरा प्रोग्राम दी है, ये सब चल रहे हैं। सर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से कोई छोड़ के नहीं जाएगा, पर थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के बहुत सारे एमएलए हमारे संपर्क में हैं और वो अगले कुछ दिनों में हमारे साथ आएंगे। बीजेपी की भी सारे एमएलए कुछ लोग हमारे संपर्क में, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से और सारे, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे एमएलए इसके एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कुछ लोग जाते तो उसके खिलाफ बहुत लोग होते हैं। हवा तो हमारे पक्ष में है, इसलिए ये सब चल रहे हैं। सर वो हवा कब एंट्री करेगी पक्ष में? वो हवा जो है वो कब एंट्री करेगी? जो अब रिएक्शन जो आने वाली है वो कब तक आएगी? वो तो चल ही रहे ना, देखो अभी अशोक चौहान जी कह रहे थे कि महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग के बारे में निर्णय नहीं हो रहा है, और अब पेपर में ये भी उन्होंने कहा कि जीतने के लिए कांग्रेस काम नहीं कर रहा है लोकसभा। अरे यार, महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी दिया हुआ आदमी है, अभी छोड़ के जा रहे हैं, बोल रहे कि नहीं हुआ है, ये तो धोखा है ना। एक एक करके इसके बाद मैं खत्म कर रहा हूँ, इसके बाद ही विल टॉक। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी रहे, अमित शाह जी रहे, उनके खिलाफ भी केसेस चल रहे थे, उन्होंने भी सीबीआई को फेस किया। अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंट्रल एजेंसीज का प्रेशर है, क्या आपके लीडर्स में इम्यूनिटी कम है, रेजिस्टेंस कम है, मराठी में जिसको रोग प्रतिकारक शक्ति बोलते हैं, ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं इन सब प्रेशर्स को? ये आप अशोक चौहान जी से पूछे, मेरे से नहीं पूछे। आपके लीडर छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए सर हम पूछ रहे हैं। छोड़ने वाले से पूछ लीजिए। सर पार्टी में बार-बार डिसिप्लिन का जो है वो इशू का रहता है। संजय निरुपम के कमेंट, वो एक सीट पे लोकसभा की बार-बार शिवसेना को ललकार रहे हैं कि ये सीट हमको नहीं मिली तो देख लिया जाएगा, तो इस तरह का क्या बिहेवियर आपको लगता है कांग्रेस में टॉलरेट करते हैं? देखिए, संजय निरुपम जी के मीटिंग में मैं भी गया था, उन्होंने बात भी किया था, मैंने उस पर स्पष्ट से हमारा नीति बता दिया। हमारे टिकट के शेयरिंग के बारे में फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, बात चल रहे हैं, हमारे वंचित से भी चल रहे हैं, उनसे भी, बाकी महाविकास आघाड़ी के जितना पार्टी है उनसे भी हमारा सीट के बारे में चर्चा हो रही है। बोलिए लेटर, धीरे धीरे बोलिए। आज ये बैठक हो गई, इस बैठक में क्या कांग्रेस के नेताओं ने आपसे कुछ कहा है कि बीजेपी के लोग उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? ने हमको यही बोला कि बीजेपी का लोग बहुत सारे हमारे नेताओं से कांटेक्ट पे है, ये बताया। नहीं, बीजेपी के बहुत सारे नेता और एमएलए हमारे नेता लोगों से कांटेक्ट पे है। कारण क्या है उसका? क्या कारण है? मेरे हमारे मैंने बोल दिया ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। Who? He is sitting here. You ask him. अशोक चव्हाण यांनी ज्यावेळेस प्रवेश केला त्यावेळेस सांगितलं जाते की But I am very confident that he is in the party and he will continue with the party. He is the only leader among all the other people who was fighting against BJP and Narendra Modi and Fadnavis and all other leaders. Question was on him. नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि ऐसा प्रश्न पूछा मैंने खामोश हो गया, ये नहीं होगा। मैं अशोक राव चौहान साहब का आज प्रेस सुन रहा था। आज मी अशोकराव चव्हाण साहेबांची प्रेस ऐकत होतो आणि अशोकराव साहेबांनी ते काँग्रेस विसरू शकत नाही। आम्ही आमचा माणूस तिकडले भाजप इकडे आणण्यासाठी पाठवलेली आहे, त्याच्यामुळे त्यांनी
काँग्रेस कोणतं ते आशिष शेलारला त्यांनी काँग्रेसचा अध्यक्ष बनवलं. ते चालू झालं आता, ते प्रक्रिया सुरू झाली आमची. एक दुसरं, त्यांचा स्वभावाशी आम्ही सगळेजण वाकेफ आहोत. अशोकराव साहेबांना लिडरशिप करायची नेहमी त्यांची राहिली आणि काँग्रेस पक्षाने त्यांना लिडरशिपला पूर्ण संधी दिलेली होती. अशोकराव साहेबांच्या बरोबरीचे त्यावेळेस लाईनमध्ये खूप लोक होते, पण त्यांना विशिष्ट दर्जा आणि विशिष्ट महत्त्व काँग्रेसने दिलं हे आमच्या सगळ्या सिनियर नेत्यांना सगळ्यांना माहिती आहे. म्हणून एकदा नाही तर दोनदा त्यांना राज्याचा मुख्यमंत्री केला. पण आत्ता तिकडे गेलेत ते. माझा थोडा अनुभव आहे ना तिकडे, पण मी जाहीरपणे सांगितलं पाहिजे. आता त्यांना मागच्या लाईनमध्ये बसावं लागेल. फार वाईट परिस्थिती होणार. त्यांनी निर्णय बदलवून घ्यावा अशी आमची त्यांना नम्र विनंती आहे. अजूनही काही बिघडलेलं नाही, त्यामुळे आमची नम्र विनंती आहे. एक एक करके बोलिए. नाही आम्ही ऐका, अरे सुनो ना, मी एकदम स्पष्ट सांगितलं की त्यांना आमच्या पक्षामध्ये जी काही संधी होती, लिडरशिप होती, हे त्यांना अनेकदा वरिष्ठांनाही डावलून त्यांना राज्याचं मुख्यमंत्री करायचं होतं, तरी त्यांना मुख्यमंत्री केलं. हे सगळे थोरात साहेब पण लाईनमध्ये होते त्यावेळेस मुख्यमंत्र्यांच्या. हे खूप लोक होते, हे तर सगळ्यात सिनियर आमदार होते. पण तरी त्यांना एक आगळं वेगळं महत्त्व काँग्रेस पक्षाने दिलं, काँग्रेस हायकमांडने दिलं. सगळे त्यांना नेतृत्व काँग्रेस पक्षाने दिलं. त्यांना ते नेतृत्व करायची सवय आहे. आम्हाला त्यांचा स्वभाव माहिती आहे. सगळे आमच्या आता माणिकराव ठाकरे साहेब वगैरे हे सगळे ते आहेतच इथं. त्यांना तो स्वभाव आहे. त्या पक्षामध्ये त्यांना ती लिडरशिपची संधी मिळणार नाही. एका चांगल्या नेतृत्वाला या पद्धतीनं तिकडे जाऊन डंप करायचं काम, प्रभारी साहेबांनी त्याच्याबद्दल वेगळं काही भूमिका मांडली. पण मी त्यांना सांगतो की अजूनही काही बिघडलं नाही. फार त्रास आहे तिकडे, फार त्रास आहे. त्यामुळे मी त्यांना एवढंच आम्ही सांगू शकतो. अजूनही आम्ही सगळेजण स्वागत करायला तयार. का वडेट्टीवर साहेब नाही, आमच्याशी केली नाही, त्याच्यामुळे आम्हाला माहिती नाही. एक बघा, ऐका फडणवीसांचा प्रॉब्लेम कसा आहे. फडणवीसांचा प्रॉब्लेम असा झाला की सातत्यानं ते दिल्लीचे 2 आका महाराष्ट्रामध्ये सर्वे करतात आहेत आणि या सर्वेमध्ये महाविकास आघाडीचंच जास्तीत जास्त जागा 37च्या वर महाविकास आघाडीच्या जागा दाखवत आहेत. यामुळे आमचे मित्र फार आता त्याच्यामध्ये डिस्टर्ब झालेत, देवेंद्र फडणवीस साहेब. त्याच्यामुळे ते कसं आपली शाख वाचवता येईल त्याचा ते प्रयत्न करतात आहेत. त्यांचा तो प्रयत्न असफल प्रयत्न आहे आणि या असफल प्रयत्नाला तुम्ही फार काही शाबासकी देऊ नका अशी आम्हाला तुम्हाला नम्र विनंती आहे. सर लास्ट क्वेश्चन. एकनाथ शिंदेच्या सरकारची ज्यावेळेस बहुमत चाचणी झाली होती त्यावेळेस अशोक चव्हाण समर्थ काही आमदारांनी बहुमत चाचणीला अनुपस्थित राहिले होते. ट्रॅफिकचं कारण दिलं होतं. ऍक्च्युअली ते आमदार मुंबईत राहणारेच होते. मात्र ते आमदार आता अशोक चव्हाणांसोबत भाजपमध्ये जाण्याची शक्यता आहे. त्यांच्याशी वर्तमान संवाद साधलेला आहे का? 15 तारखेला आमची CLPची मीटिंग आहे. 15 तारखेला 9:30 वाजता आम्ही सगळे आमदार आम्ही सोबत राहणार आहोत. 16-17ला आमचं ऑलरेडी 2 दिवसाचं शिबिर लोणावळ्यामध्ये आहे. त्या लोणावळ्याच्या शिबिरमध्ये सुद्धा आमचे आमदार सगळे राहतील. त्याच्यामुळे ज्या अफवा ज्या चाललेल्या आहेत त्या अफवाला पूर्णविराम आपण द्यावं असं आमचं म्हणणं आहे. निश्चित करण्यासाठी अशोक चव्हाणांना भारतीय जनता पार्टीमध्ये घेतलेले गेलेलं आहे. त्यामुळे नांदेड कोणाचा बालेकिल्ला राहिलेला नाही असं मुद्दा असा आहे की नांदेड हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे, कुठल्या व्यक्तिविशेषचा नाही. त्याच्यामुळे आता काँग्रेसचाच त्या ठिकाणी खासदार निवडून येईल हे तुम्हाला आत्ता आमच्याकडे सगळे नांदेडचे लोक इथं आलेली आहेत. त्यांनी सांगितलं आणि आम्ही घेतली, तुम्ही आम्हाला कॅन्डिडेट द्या. बरोबर, आता कॅन्डिडेट पण आमच्याकडे आहेत, कॅन्डिडेटला कमी नाही आहे. आत्ताच आमचे प्रभारी साहेबांनी सांगितलं की अनेक भाजपचे आणि अनेक आमदार आणि खासदार आमच्या संपर्कात आहेत.
त्याच्यामुळे आता आम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टीवर चर्चा नाही. आमच्या समोर आपण पाहिलं दिल्लीमध्ये काय चाललं. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज केला जातो आहे. ते दिल्लीत आले नाही पाहिजेत म्हणून त्याच्यासाठी खिडे काढले जातात आहेत, त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले जातात आहेत. या देशाच्या अन्नदात्यावर या पद्धतीचा लाठीचार्ज करणं म्हणजे हे कोणतं सरकार म्हणायचं याला? हे म्हणतात ना आम्हाला समृद्ध भारत करायचं आहे. या देशाच्या मूळ अन्नदात्यावर लाठीचार्ज करणं म्हणजे समृद्ध भारत होतं काय? हा प्रश्न काय सातत्यानं आला पाहिजे नाही का? आणि या पद्धतीचं विकासासाठी गेले. कायचा विकास आहे? प्रभारी साहेबांनी सांगितलं विकास कोणता आहे त्यांचा, पण मूळ प्रश्न आहे की आज शेतकऱ्यांवर जो लाठीचार्ज दिल्लीच्या सीमेवर होत आहे, त्यांना धमकवलं जात आहे प्रशासन माध्यमातून की आम्ही तुम्हाला पाहून घेऊ. प्रशासन बोलतो आहे आणि या देशाच्या अन्नदात्यावर लाठीचार्ज केला जातो, त्यांचं रक्त वाहवलं जात आहे. मग हिंमत असेल तर प्रधानमंत्र्यांनी जावं ना शेतकऱ्यांच्या समोर, त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं ना. एवढंच प्रधानमंत्र्यांचं नेतृत्वावर आम्ही विश्वास ठेवून जातो आहे. अहो हे शेतकऱ्याचेच पोरं आहेत. आज त्या शेतकऱ्यावर अन्याय होत असेल, लाठीचार्ज होत असेल, त्यांना दिल्लीत आले नाही पाहिजे, खिळे काढले जात असतील, तर हे कुठली लोकशाही आहे? ही तानाशाही आहे. आणि म्हणून या तानाशाहीच्या विरोधातली आमची लढाई आहे. म्हणून आम्ही त्यांचे कोण येणार आहे काय आहे त्याच्यावर आम्हाला चर्चा करायची नाही आहे. जनतेचे प्रश्न आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. तरुणांचे प्रश्न, बेरोजगारांचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. महागाई महत्त्वाची आहे. ती लढाई आमची आहे. ओके, थँक्यू. सांगितलं हिंदी में तो बोला ना. अरे यार बोलने दो पहले यार, प्लीज प्लीज प्लीज. श्रीयुत अशोकराव चव्हाण यांचं भारतीय जनता पक्षामध्ये आज त्यांनी प्रवेश केला आणि तो टायमिंग जर पाहिला, त्याची वेळ पाहिली की ज्या वेळेस दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज चालला होता, अश्रुधूर सोडला जात होता, त्याच वेळेस ते इकडं भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करीत होते. खरं त्यांचं आत्तापर्यंत राजकारणावर ते बोलले. राजकारण हे तत्त्वज्ञानाचं असतं, विचाराचं असतं. त्यांचे पिताजी माननीय स्वर्गीय शंकररावजी चव्हाण साहेब यांनी सुद्धा काँग्रेस करता काम केलं, काँग्रेसचे मुख्यमंत्री राहिले आणि देश पातळीवर सुद्धा मोठमोठी संधी त्यांना मिळाली. त्यानंतर त्यांचे चिरंजीव म्हणून यांना सुद्धा खूप संधी ही काँग्रेसनं दिलेली आहे. मुख्यमंत्री म्हणून राहिले, मंत्री म्हणून राहिले, प्रदेशाध्यक्ष म्हणून राहिले. ह्या सगळ्यानंतर आत्तापर्यंत जी भाषणं झाली ती विचाराची भाषणं करीत होते, तत्त्वज्ञानाची भाषणं करीत होते. आता काँग्रेसच्या तत्त्वज्ञानामध्ये कोणता असा दोष निर्माण झाला की त्यांनी काँग्रेस सोडावी? खरं यामध्ये त्यांच्यावर कोणता दबाव होता, कोणतं कंपल्शन त्यांना झालं होतं, काय कारण होतं की त्यांनी काँग्रेस सोडावं? याचा अर्थ एक तर ते कोणत्या तरी दबावाखाली गेले किंवा कोणत्या तरी स्वार्थासाठी म्हणून त्यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला आणि भारतीय जनता पक्षाकडे ते गेलेले आहेत दिसत आहे. मला एक माहिती आहे की अलीकडच्या कालखंडामध्ये जे घडतं आहे, ज्या पद्धतीचं राज्य सरकार बनलं त्याला खोके सरकार म्हटलं जातं. एक दिवस पंतप्रधान आरोप करतात, दुसऱ्या दिवशी राष्ट्रवादीचे काही तिकडं जातात, अजित पवार तिकडं जातात आणि मग ते मात्र धुतल्या तांदळासारखे होतात. वॉशिंग मशीन म्हणून भारतीय जनता पक्ष काम करतोय की काय, ही परिस्थिती आहे. आता अशोक चव्हाण हे गेलेले आहेत. यामध्ये एकतर त्यांच्यावर कोणता तरी दबाव आहे किंवा स्वार्थ तरी आहे, त्याशिवाय हे जाऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पूर्णपणे महाराष्ट्रातली जनता हे सर्वजण पाहत आहेत. महाराष्ट्रातली जनता पूर्णपणे जागृत आहे. तुम्ही गावच्या पातळीला विचारा आणि ते गावातल्या एखाद्या वार्डातल्या नागरिकाला विचारा, त्याचं प्रतिकूल मत तुम्हाला दिसेल की हे चाललं ते चुकीचं चाललेलं आहे. महाराष्ट्र कधीही असा अस्थिर नव्हता, देश कधी इतका अस्थिर नव्हता, देशामध्ये कधी स्वायत्त संस्थांचा असा गैरवापर झाला नव्हता. तो होत असताना दिसतो आहे आणि यावर जनता मतदान करेल. आपल्याला राज्यसभा आम्ही करतोय, 15 तारखेला आमची एक बैठक आम्ही घेतो आहोत. आमचे सगळे आमदार त्यामध्ये उपस्थित राहतील, सदस्य उपस्थित राहतील. आम्ही ती राज्यसभा सुद्धा जिंकणार आहोत. या पलीकडे जाऊन लोकसभेला सुद्धा आघाडी म्हणून आमचं अत्यंत चांगल्या प्रकारचं आम्हाला जागा मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. तो असा तो सर्वे आहेत, सर्वे आणखी चांगले येतील याची खात्री मला आहे.
आणि हे सांगतो की विधानसभेला जे काही होणार आहे आणि महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये जे काही मनात आहे यामध्ये सरकार येणार, ते आघाडीचं येणार, मुख्यमंत्री हा आघाडीचा होणार, याची सुद्धा मी आपल्याला शाश्वती देतो। आमचे माननीय देवेंद्रजींना मी मागे म्हटलं होतं ते पुन्हा येणार म्हणत असताना मी एकदा म्हटलं होतं की ते आता विरोधी पक्ष नेते म्हणून येणार, त्यांनी आरशात पाहावा पुढचा विरोधी पक्ष नेता। मला पुन्हा तीच वेळ म्हणण्याची येणार आहे, तुम्हाला पुन्हा आघाडीचं सरकार हे येणार याची शाश्वती मी येथे देतो आहे। वन मिनिट नाही, आता जी आपली सगळी चर्चा खरं तर अशोकराव चव्हाण साहेब जे गेलेत त्यामुळं काही फार मोठा आभाळ कोसळल्यागत सगळी परिस्थिती निर्माण झाली। अशी लोक जातात म्हणजे काही पक्षाला जनतेचा काय विचार आहे लक्षात घेतलं पाहिजे। जनता ही कांग्रेस बरोबर आहे। मरामध्ये राम मंदिराचा विचार, मैं साहब को यही बताना चाहूँगा हिंदी में, साहब राम मंदिर से सब जनता साथ में नहीं जाती, या भूल कर रहे हो। राहिला विषय शेतकरी संकटात आहे, सोयाबीनला भाव नाही, कापसाला भाव नाही, आत्महत्येमध्ये महाराष्ट्र प्रगतीपथावर आहे। अशा वेळेस स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय आहे। आणि यातून तुम्हाला परत सांगतो, जेवढे हे माणसं फोडायचे, नेते फोडायचं काम करतील, उद्या रस्त्यावर उतरून जनता यांची डोकेही फोडेल, इथपर्यंत लोकांमध्ये अनरेस्ट आहे आणि चीड आहे, राग आहे, आणि तो मतदान पेटीमधून उद्या दिसणार आहे। तुम्हाला सगळे ते तिकडे झालेत की चायना माल होणार आहे, म्हणजे दिसताना सुंदर, तिकडे गेले की चायना माल, कधी बिघडल आणि ते सेल ते कचऱ्यात फेकायची पाळी येईल, 2-4 दिवस वापरून तो चायना माल होणार आहे, एवढं तुम्हाला सांगतो। धन्यवाद।